कर्जा वाली बात तो तुमका निपटाते बात मुझे बकवास मत सुना, फालतू बात मुझे पसंद नहीं। बात यह है कि भैया हमारा आय गवाह है बाहर से नहीं, अच्छा। अब काम करे शहर गवाह है। अगर 100 रुपया रोज बचाइए तो तुमका धीरे धीरे निपटा करीब। अच्छा, यानी कि तेरा लड़का शहर पर काम करने के लिए आया, हराम और साले मजदूरी करने के लिए शहर को भेजते हो लौटे। तुझे नहीं मालूम ठाकुर जाबेश्वर बहुत गुस्से में है, अगर कहीं आ गए झोपड़ी पर तो सारे बदन की चमड़ी साले जयराम के बच्चे, मैंने क्या कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन आज 10 दिन हो गया है, ना तो मेरा पैसा मिला और ना ही तो तू मेरी हवेली पर काम करने जाता है और ना ही तो खेतों में काम करता है। मालिक घबराओ ना मालिक, अब तुम्हारा काम कर देगा। हमारा काम करने लगे हो जाए, नहीं काम मत बताओ, हो जाए तुम्हारा काम मालिक। सीधे बताओ कि हम तुम्हारा 10वां कर डालेंगे। काम वाली बात मालिक यो है, लड़का हमारा ही गवाह है। अच्छा, और वो शहर के यहाँ काम करे गवाह मालिक। 100 रुपया रोज बचाई तो तुमका हम काम तुम्हारा कर देगा। मेरे लड़के का नाम राणा है, वो शहर में काम करने गया है और स्टार हमारे हो और काम करने के लिए अपने बेटे को साले शहर भेजे हो, और इस साले मैं मजदूरी नहीं देता हूँ क्या? मजदूरी शहर तो इसे चलते मालिक। हमारे कर्जदार हो, मैं जितनी मजदूरी दूंगा उतनी मजदूरी में तुम्हें गुजर करना होगा। बॉडीगार्ड ये सारा बहाने बता रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा हटकर लाओ। हराम साले, पूरे साले बहाने बता रहा है। अब बहाने बताने से काम नहीं चलेगा। जब देखो कोई ना कोई बहाना बना देते हो, कहीं कहते हो हम बीमार हैं, कहीं कहते हो घर में खाना नहीं है, और कहीं कहते हो एक पैसा हमारे पास नहीं है। ये बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। और बढ़ता है तू पे, हाँ तू पैसा, वरना अपाहिज बना दूंगा। अनिल मालिक बहुत परेशान है मालिक। और ये सालों से मुसीबत है नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। प्रताप सिंह, ये लो हंटर, इस साले को इतना मारो इसके बदन की चमड़ी पैरों के नीचे आ जाए। मारो साले को। ठाकुर साहब का पैसे देने से इनकार कर रहा क्या? ये लो मेरे यार, यार साले
लेटरिन आ गई। वो साला झोपड़ी में घुस गया। और झोपड़ी में घुस गया, उसको लेटरिन आ गई। देखो ठाकुर साहब, जब मारते हैं किसी इंसान को तो मारते वक्त लेटरिन हो जाती है। और ये साला बुढ़ा कहते कम मारो भाई, कमजोर है भाई ना, कमजोरी के हिसाब से मारो। लेकिन मारेगा तो साले हमको बता रहे हम जवान हटदा करता है। साले आने दो, आज सारा पैसा वसूल करके जाऊंगा। अगर तेरे से इनकार किया तो अवधुआ को जान से मार देंगे, तब जाऊंगा। इसका मतलब मेरा पैसा तू नहीं देगा, ना तो मेरा पैसा देगा। साले लेटरिन में छुप जाते हो। मेरा पैसा नहीं देगा। अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तब तो ठाकुर साहब मर्जी हम मोट होते हाथ हुए। अरे तेरी हिम्मत करते हुए लानत के बाप पर हाथ उठाने की। तेरा बाप मेरा कर्जदार है। निकल जा मेरे घर से। मैं तेरे घर पे टिकॉसन डालने नहीं आया हूँ, सिर्फ अपना लागान वसूल करने के लिए आया हूँ। लागान वसूल करने का तरीका नहीं जो तू अपना रहा है। जमींदारी हमारी है, लागान भी हमारा है। लागान वसूल करने का तरीका भी हमारा होगा। चला जा यहाँ से, वरना कसम गंगा मैया के घर में घुस कर मारूंगा। तीनों को एक साथ मारूंगा, उठा उठा के पटकूंगा साले। अपनी औकात में रहकर बात कर दो। अरे औकात में नहीं, तू भूल गया है। अरे जिस दिन गरीब अपनी औकात पर उतर आएंगे, तुम जैसा मेरा का जीना दुश्वार हो जाएगा। गरीबों की औकात क्या होती है ये सिर्फ अमीरों को मालूम होती है। गरीबों की औकात सिर्फ अमीरों के पैरों की धूल होती है। ये मजदूर का हाथ है भरा, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने कमाई हुई रोटी की है, इन जैसे कुत्तों के टुकड़ों पर पलने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूं तू मेरी नजर से दूर हो जा। तुझे देखकर खून खौल जाता है। मुझे सिर्फ अवधूत से अपना लागान वसूल करना है। अगर मर्द है तो वसूल कर लागान। बकवास बंद कर। तुझे नहीं मालूम है, अगर तू मेरे बीच में बोलेगा तो गेहूं के साथ में घुन भी पिसेगा और बाप के साथ में बेटा भी पिसेगा। तो मरेगा। हाँ। सुन, अगर असल बाप शंकर सिंह की पेशाब से पैदा है, अगर असल बाप शंकर सिंह की पेशाब से पैदा है तो हाथ लगा के दिखा। अगर हाथ न नोच लिया तो मेरा नाम राणा नहीं। हाथ नोच देगा तो बहुत जिद्दी
मेरा हाथ जोड़ देगा अगर मैं इस सेक्टर से मारूंगा। मार, अगर असल बात की औलाद है तो हाथ लगा के दिखा। मर्दों के मर्दानी को ललकारा नहीं जाता। मर्दानगी मर्दों की ललकारी जाती है तो जैसे हिजड़ों की नहीं। लगो हाथ। उठाओ हटकर। ले ये हटकर कोई बात नहीं है, बात फक जाएगा लेकिन तो हाजिर है। ठाकुर साहब आज ना करो लाठी देख लो, लाठी कौन नहीं है, घूसी तो सड़सड़ जाई। ये हंटा से ले, इसमें चिंगारियां नहीं लौ निकलती है। लाओ ये हराम ज्यादा हमको लाठी से मारेगा, इसकी औकात का है। छोरे साले मेरा भाई भाग गया, तू भी भाग जाना चाहता है? हा? ये साले गरीब हरामी होते हैं। भाग हम मतलब की बात कहे हो तुम? ये साले भाग जाएंगे। भाग जाएगा, हम सारा भाग कर खा जाएगा। ये वही हंटर है जिसे देखकर तू भाग गया था ना? अब लेन-देन में भी घुसने से जान नहीं बचेगी रे। और तू अपने बाप को बचाएगा? मारूंगा नहीं, तेरे बाप को मार डालूंगा। लगा के दिखा ताले हिजड़े। साले हमारी मर्दानी से ललकार है। हम चलते हैं। डरा तरकम नहीं ठाकुर साहब, डरा तरकम नहीं, खाली निकी गाँव। इस साले लौंडे से हम लड़ाएंगे। मुझे मालूम था कि मैं जब तेरे बाप पर वार करूंगा तो तू डंडे से हमारे ऊपर वार करेगा। जमींदार भोला वो इंसान है जो गर्मी से पहले पंखे का और बारिश से पहले छाते का इंतजाम जरूर कर लेता है। मेरे बाप के बदल पर अगर एक भी खरोच आया तो इतने छोटे छोटे पीस बनाऊंगा जो गरीब के कुत्ते खाने से इनकार कर देंगे। तेरे बाप के पिछवाड़े गोली मारूंगा। अगर बाप की जिंदगी से प्यार है तो ये डंडा जमीन पर डाल दे। नंबर 3 तक बोलूंगा। 3 बोलने से अगर डंडा 3 बोलने से पहले अगर डंडा जमीन पर नहीं आया तो तेरे बाप का सर कच्चे नारियल की तरह उड़ जाएगा। बोल। नंबर 1 और डाल दिया डंडा। ये बड्ढे को संभालो, ले जाओ इसको। बॉडीगार्ड डंडा अपने कब्जे में करो और जरा हंटर हमारे हाथ में दो। भोला सिंह जिसको मारता है, मारता कम रगड़ता ज्यादा है। लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा रे? हाँ? तुझे कौन बचाएगा? है कोई दुनिया की ताकत जो आज तुझे मेरे हाथ से बचा सके? और तुझसे दुश्मनी लेना
मौत को दावत देना होता है। तेरी मदद के लिए यहाँ कौन आएगा रे? ताल ताल बहुत जल्दी इसके कपड़े उतारो, क्योंकि नंगा करके मारने में हमको बहुत मजा आता है। उतार कपड़े इसके। इधर कोई बोला कि सुबह तुम्हारे भी कपड़े उतारे जाएंगे हैं? एक बात सुन लो, हमरे बीच में तुम लोग चुदुर बुदुर ज्यादा मत करो, वरना हम बहुत ठाकुर हैं। इसको छोड़कर हम उम्र पिटाई शुरू कर देंगे, समझ लेना। अपने बाप की मदद लिया था, अब तुझे कौन बचाएगा रे? बड़ा उसको था। तो अपने बाप की मदद के लिए आया था और तुझे अपने बेटे पर बहुत बड़ा घमंड था। मेरा बेटा तुझे बचा सकेगा? हाँ? अगर बचा सकता है तो बचा सकता है। ये तेरा बेटा तुझे बचा सकेगा? लेकिन मेरे बाप को छोड़ दे भोला, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता है? अब हाथ जोड़ता है? अभी क्या कह रहा था? इससे पहले क्या कर रहा था कि तू अंगूठा क्या करेगा? मैं तेरे पूरा हाथ कर दूंगा। वो बहादुरी कहाँ गई? वो हेतरी कहाँ गई? वो हीरोगिरी कहाँ गई? आके तेरे खड़ा होकर चाहे जो मुझको दे दो सजाए करे से करे, छोड़ दो इनको ये है अरे मेरा पिता, आपकी मैं गुलामी करूंगा सदा। हाथ को जोड़े तो नहीं फायदा। हाथ को बढ़ा उसको इधर। बोल, अब तेरे बाप को मारूं या मार डालूं? तू क्या कर सकता है? आगे बात करेगा। अब देख, मैं तेरे बाप को मारते मारते अपाहिज बना दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। तो घोरम चढ़े तेरा बाप मर जाएगा। देखो ना, देखो मर जाएगा। उस साले हमको मारेगा। पर जब हाथ डाला था तो तेरी बहादुरी पर खुश होकर बहुत से लोग तालियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे।
लेकिन अब देख, जो तेरी बहादुरी पर खुशियां मना रहे थे उन्हीं के चेहरों पर नजर डाल। देख, सबके चेहरों पर मुर्दाई छाई है। भाई, मदद करने वाला यहाँ कोई है? चंदनपुर गांव में कोई माई का लाल जो तुझे आकर बचा सके? है तेरी मदद करने वाला कोई चंदनपुर गांव में? कौन? इसकी मदद करने वाला कोई है? जानता हूं मेरे हमदर्द तो बहुत से लोग हैं, लेकिन डर के मारे फट रही है। हर आदमी सोचता है अगर राणा की मदद के लिए जाऊंगा तो भोला हमारी पिटाई शुरू कर देगा। बात तो वाकई सच है। अगर राणा की मदद के लिए यहाँ कोई आ गया, अगर राणा की मदद के लिए यहाँ कोई आ गया तो कसम पैदा करने वाले की डंडा डाल के नीम साग के 24 पैसा लगवाऊंगा। मत ललकार, वरना ऐसा ना हो कोई इंसान तेरी मौत का कारण बन जाए। शंकरगढ़ की सरजमी पर कोई ऐसा माई का लाल जना ही लगे जो भोला के सामने नजर उठाकर बात कर सके। चल तैयार हो जा मरने के लिए हराम खाने। जरा पिस्टल लाओ। भोला सिंह इसको मारता है, मारता नहीं मार डालता है। बस तैयार हो जा मरने। मार दे भोला, राणा का जान से मार दे तो हो सकता है तू बच जा, और अगर राणा बच गया तो तू नहीं बचेगा। भोला सिंह वो इंसान है, भोला सिंह वो इंसान है जो आंख में सुरमा लगाने की नौबत नहीं आने देता। आंखें मीच लेता है, कहता है ना रहेगा लोहा, ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी के ऊपर, जब ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी के ऊपर। बढ़ता है खून, बढ़ता है खून तो दम जाता है, और जुर्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से, वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से। नहलाऊंगा तुझे मैं आज तेरे ही खून से। हर पर ऐसा करने की ताकत फकत शैतान में, और जिंदगी और मौत है दोनों रब के हाथ में। भोला सिंह को मिटाने वाला दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हमको इस जमाने में दम नहीं, ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। और हम जाने सारे राणा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। ये तो बुढ़ा मर गया, राणा जिंदा है। राणा का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है। राणा, अरे जल्दी मारो, जल्दी घोड़ा चढ़ाओ, घोड़ा घोड़ा। क्या हुआ ढलगा, क्या हो गया? इसमें तो गोली खत्म हो गई है। अब यहाँ से बहुत जल्दी निकलो, वरना कहीं उसके हाथ में डंडा आ गया तो आधा हमरे खोस देगा। चलो बहुत जल्दी आ निकलो।
क्यों तो मारी से पापा ने फोड़ दे से बढ़िया गीत मरो आखिर उसने तेरा सर फोड़ दिया। बढ़िया है उसने तेरा सर फोड़ा है, मैं उसको कानून से सजा दिलवाऊंगा। मैं राणा को जेल पहुंचाऊंगा। चल इसी हालत में हमारे साथ थाने चल, मैं उसको जेल पहुंचाऊंगा। साहब कांच का जो संभाल रहा है